हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जरासंध की पराजय। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 3। जरासंध अपमानित हुआ था, होगा ही। राजेंद्र जो था वह, उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। ओह, मुझे बंदी नहीं बनाया श्री कृष्ण ने। अगर बंदी बनाया होता तो कारागार, मथुरा का कारागार, वह कांप गया था। बिखरे केश, हाफता स्वेद से नहाया हुआ हताश निराश जरासंध पैदल ही मथुरा से निकल रहा था। मगध नरेश शिशुपाल आ गया था। अन्य समस्त राजा मार्ग में बैठे जरासंध की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। आप रथ में बैठे, शिशुपाल ने जरासंध को कहा। हाथ जोड़े जरासंध ने और कहा, क्षमा करें मुझे आप लोग, मेरे कारण आपको यह दिन देखना पड़ा। ऐसे ना बोले मगध नरेश, आपके प्रति सबके मन में निष्ठा है। हम कृष्ण से इसका बदला लेंगे। शिशुपाल बोला, वह छलिया वगवाला क्या समझता है? अपने आप को छल से हमें पराजित किया तो बड़ी बात है। वह वीर नहीं है। हाँ, छल करना उसे आता है, पर अब हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे। सब राजाओं ने शिशुपाल की बातों का समर्थन किया। मगध नरेश, आप जब कहेंगे हम आपके लिए युद्ध के लिए तैयार हैं, सबने कहा था। जरासंध अब लौट रहा था अपने राज्य मगध में। पिताजी, हमें क्षमा करें, हमारे कारण ही आपको यह पराजय का मुंह देखना पड़ा। जरासंध की पुत्रियों ने अपने पिता से यह सब कहा। पर नहीं पुत्रियों, कृष्ण को तो मैं पराजित करके बंदी बनाकर ही रहूंगा। जरासंध पहली बार में ही कैसे पराजय स्वीकार कर लेता। इसे तुरंत ही फिर अपने राजाओं को सूचना भिजवाई, मथुरा आक्रमण की तैयारी हो। इस बार हम कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं। तात उद्धव बोले विदुर जी से। जरासंध ने फिर दूसरी बार आक्रमण किया मथुरा में। यह आक्रमण भीषण था पहले की अपेक्षा, पर जहाँ संकर्षण हो, श्री कृष्ण हो, वहाँ कोई क्या कर सकता था। इस बार भी वही हुआ। क्षणों में ही उस महासागर को शांत कर दिया बलराम जी ने। और इस बार जरासंध हाथ में नहीं आया बलराम श्री कृष्ण की, वह भाग गया। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, चलो भागते हुए, पर वार करना उचित नहीं है दादा। तात 2 बार नहीं पूरे 17 बार हराया था श्री कृष्ण ने जरासंध को। वह अब भागना सीख गया था। वह युद्ध में पराजय देखता तो भाग जाता। वह समझ गया कि श्री कृष्ण और बलराम के हाथों में आने का मतलब है प्राणों से हाथ धोना। वैसे वीर था जरासंध, प्राणों का मोह नहीं था इसे, किंतु वह जानता था कि श्री कृष्ण मुझे मारेंगे नहीं। हाँ, अपमानित करने का कोई अवसर भी तो वह चूकेंगे भी नहीं, और कहीं मुझे बंदी बना लिया तो, इसलिए वह भाग जाता था। जरासंध के मित्र राजा को आर्यव्रत में फैले हुए थे, वह इसका साथ नहीं छोड़ रहे थे। और जरासंध था कि प्रत्येक युद्ध हारने के बाद भी वह फिर नए युद्ध के लिए तैयार हो जाता था। विचित्र बात थी ये, पर अब कुछ थक गया था मगध नरेश। 17 बार हारना। वह यदुवीर मुझे मारता क्यों नहीं? आज चिल्ला उठा था जरासंध। मुझे वह अपमानित करता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर अब क्या हो सकता है, 17 बार तो मैं हार चुका हूँ। अपना मस्तक वह दीवार पर मार रहा था। रक्त की धारा उससे बह रही थी। वह पागल सा हो उठा था। कोई उपाय अब उसे सूझ नहीं रहा था। क्या करे? काल्यवन, उसका असुर मित्र जो दूर देश का था, काल्यवन मुस्कुराया। जरासंध। हरे कृष्णा, राधे राधे।